Next chapter is chapter 15, Introduction to Graph. Earlier you have done bar graph and pie graph. So आपने bar graph किए हैं, histograms किए हैं and pie graphs किए. So now we'll move to the next one, that is line graph. See, line graph करेंगे इसमें हम. So line graph में आपके पास क्या होता है? Same you have x axis and y axis here also. A line graph displays data that changes continuously over period of time. जैसे यहाँ पर एक example given है time and temperature. ठीक है, x axis पे आपको time given है और temperature लेना है आपको y axis पे. So here how to make the line graph. अगर आपको बोला जाए कि line graph बनाओ तो आप क्या करते हैं? डॉट मार्क करते हैं, उन पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और उनके बेसिस पे लाइन लगाते हैं. ठीक है, पॉइंट प्लॉट्स करते हैं एंड उनके जो भी जहां भी आपके पास पॉइंट्स आते हैं उससे लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सी हाउ टू डू दिस. सी, लेट्स टेक द एक्सिस फर्स्ट ऑफ ऑल. सबसे पहले हम एक्सिस लेते हैं एज वी हैव टेकन अर्लियर आल्सो, एक्स एंड वाई. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस and this is called y-axis. Then how to plot the point, and this point is called origin. जो ये आपके पास है जहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, that is called O point, origin. ठीक है, so how to plot the points now? See, if I take here 1 on the equal gap on the graph paper, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 like this. So if here you will take the numbers on x axis also and y axis also. यहाँ पर पॉइंट्स की प्लॉटिंग होती है और पॉइंट्स किस फॉर्म के होते हैं इसके ऊपर, इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर. जैसे आपको पॉइंट दे दिया 2,3. ठीक है, सो आपको पता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है x को एंड द सेकेंड वन रिप्रेजेंट द नंबर y. फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है x को, सेकेंड रिप्रेजेंट करता है y को. ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. व्हाट वी से हियर, ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स जो नंबर्स होते हैं हम उन्हें प्लॉट करते हैं एक्सिस पे. ठीक है, सी हाउ टू प्लॉट इट. जैसा कि मैंने भी बताया कि फर्स्ट नंबर x को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड नंबर y को रिप्रेजेंट करता है. तो फर्स्ट हमने ले लिया 2 एंड मतलब x पे हमने ले लिया 2, y पे हमने ले लिया 3. तो जहां पे ये मीट करते हैं, x2 जा रहा है, y3. तो जहां ये मीट करेंगे दैट पॉइंट विल बी 2,3. ठीक है, लेट्स टेक 3 2. अगर आपको 3 2 गिवन है देन x पे आप लेंगे 3, y पे आप लेंगे 2. सो हियर यू विल टेक लाइक दिस x3 y2 3,2. Okay, x3 y2. So this point, this is called the plotting of the points. The points which are represented here, they are called ordered paired. इन्हें हम ordered pair बोलते हैं. Paired, like first there are two numbers where first number represent x axis, second number represents y axis. और जब हम इनको join करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलती है line. This is called the line graph. ठीक है, पहले हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, उसके बाद उनको ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन ग्राफ मिल जाता है. इट डजंट मीन दैट कि वो लीनियर ही हो. लाइन ग्राफ आपके पास ऐसे भी हो सकता है, लाइक इफ यू आर प्लॉटिंग द पॉइंट्स, डोंट फॉरगेट टू मेंशन x and y. O will be the 0 0 here. It can be 2 4 6 8 also. ठीक है, if you have given the number 1 2, this is point 1 2 x1 y2. Let's take 4 6, तो ये पॉइंट है आपके पास 4 6. Let's take 5 4, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया 5 4. See 1 2
4654. अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो लाइक दिस, सो यू विल गेट दी लाइन ग्राफ, जहां पर आप लाइन बना रहे हैं. जरूरी नहीं है कि लाइन स्ट्रेट ही जाएगी, यहाँ पे आपकी लाइन बन रही है आपके पॉइंट्स को ज्वाइन करने से. दिस इज कॉल्ड द लाइन ग्राफ, राइट. Now I'm going to share you the chapter here. So what you have in first, see, like this, as I told you, like this we plot the numbers. Here we have given the graph, time and temperature. Time we have taken on x-axis, on y-axis they have taken temperature. तो 6 am पे टेम्परेचर 37 था, तो 6 am पे ले लिया 37 पॉइंट. ठीक है, सी 6 am पे 37 था, दिस पॉइंट इज 37, तो ये आपके पास आ गया 6,37. ठीक है, व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? इट वाज 10 and 40. 10 am पे है 40, तो आपके पास आ गया 10 am 40, this 10:40. This point is here 2:38 and this point is here 6:35, right? So like this we plot the numbers, और जब हम इनको join कर देते हैं like this, so हम इसे बोलते हैं line graph. Okay, so here we have given first exercise में आपको questions के answer करने हैं. Let's see the exercise first. Here you have given some graphs, और उसके बेसिस पे आपको आंसर करने हैं, और आपको कुछ लाइन ग्राफ्स गिवन है. ठीक है, here you have given some line graphs, और आपको and some of the questions where you have to give the answers. So following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. So on x-axis we have given here time, and on y-axis we have given here temperature. So first question is, what was the patient's temperature at 1 p.m. आपको बताना है 1 p.m. पे कितना टेम्परेचर है. तो टाइम बता रहा है x एक्सिस और y एक्सिस बता रहा है टेम्परेचर. लेट्स चेक इट हियर लाइक दिस, ऐसे चेक करेंगे. So this will be the temperature which is 36.5 degree. Between 36 and 37 it will be 36.5 degrees Celsius, right? When was the patient's temperature 38.5 degrees Celsius? Cup temperature 38.5 degree Celsius. So we'll move to the temperature y axis पे. Y axis पे check करेंगे. 38.5 यहाँ है, इससे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. This is the value of x here. X का पॉइंट आ गया प्लॉट. Let's check it at the x axis now. It's 12 noon, right? That means when the temperature is 38.5 degrees Celsius and the time is 12 noon. So here, let's do the third part now. Third part is, the patient's temperature was the same 2 times during the period given. What were these 2 times? पेशेंट का जो टेम्परेचर है 2 टाइम पे बिल्कुल सेम है, आपको वो टाइम बताना है. सो यू कैन सी हियर द पेशेंट्स टेम्परेचर इज स्टेबल, 36.5 पे स्टेबल है. तो वो 2 टाइम कौन कौन से हैं? 1 p.m. एंड 2 p.m. 1 p.m. and 2 p.m. right? So its answer is 1 p.m. and 2 p.m. Next we have, what was the temperature at 1:30 p.m.? How did you arrive at your answer? 1:30 p.m. बताना है. So 1:30 p.m. के लिए हम क्या करेंगे? हम 1 और 2 के बीच में जाएंगे. This is 1:30 p.m. and we'll check. अब ये कितना आया? यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, but still it's stable. हम लाइन ग्राफ से बता सकते हैं. It's stable, which is 36.5. और आपको आंसर इसका कैसे मिला? Because from 1 p.m. to 2 p.m. the temperature is stable 36.5 degrees Celsius. So definitely, so 1 और 2 p.m. के बीच में 1:30 p.m. आता है, तो 1:30 p.m. पे भी कितना टेम्परेचर होगा? 36.5 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट,
ड्यूरिंग विच पीरियड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड. अपवर्ड किस में गया है, कौन से पीरियड में अपवर्ड गया है ज्यादा जो टेम्परेचर है. इट्स क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड. किस किस में ऊपर गया है. पीरियड्स बताने हैं आपको. पीरियड्स आप कैसे बताएंगे, लाइक 9 to 10 AM में ऊपर जा रहा है, इट्स अपवर्ड इन अपवर्ड ट्रेंड. 9 to 10 AM में, फिर 10 to 11 AM में, ठीक है. उसके बाद 11 to 12 डाउनवर्ड, 12 to 1 डाउनवर्ड, 1 to 2 स्टेबल, 2 to 3 फिर अपवर्ड. ठीक है. सो कौन कौन से पीरियड्स हो गए, 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM and 2 PM to 3 PM. It's on the upward trend, right? This was question number 1. Let's move to the next question. The flowing line graph shows the yearly sales figures for a manufacturing company. So on x-axis we have given years and on y-axis we have given sales. Like 2002 में कितनी sales हुई, 4 crore. 2003 में 7, like this. ठीक है. So you have to read it and you have to give the answer. What are the sales in 2002 and 2006? So 2002 it's 4 crores. 2006 it's 8 crores. What were the sales in 2003 and 5? 2003 between 6 and 8 it's 7 crores and 2005 it's 10 crores, right? You can see from here it's 10 crores. So here you have to compute the difference between the sales in 2002 and 2006. 2002 and 6 के बीच का difference बताना है. 2002 में है 4 crores and 2006 में है 8 crores. So the difference is 4 crores, right? 2002 में 4 crores and 2006 में it's 8 crores. Then the difference is 4 crores. In which year was there the greatest difference between the sales as compared to the previous year? आपको previous year से compare करके बताना है कि किस period में सबसे ज्यादा difference है. Like 2002-3 में कितना है, 4 to 6, 4 to 7, 3 crores का difference है sales में. 3 to 4 में difference less है, even downward है. 4 to 6 में 6 to 8, 6 to 10 सॉरी, ये हो गया 4 करोड़ का डिफरेंस. उसके बाद नेक्स्ट में फिर डाउनवर्ड है एंड इट्स लेस. सो किस में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, दैट इज 2004 to 2005 विच इज 4 करोड़. डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में है, 2004 एंड 2005 में. 2004 में है 6 करोड़ and 2005 में है 10 crores. So there the difference is 4 crores, right? Now next is, for an experiment in botany, 2 different plants A and B were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. The results are shown by the following graph. So here you have given the graph where dotted line represent plant A and straight line is showing the plant B, the dark one. आपको उसके basis पे answers बताने हैं. How high was plant A after 2 weeks and 3 weeks? 2 week के बाद, मतलब 2 week complete होने के बाद और 3 week complete होने के बाद जो plant A है वो कितना high हुआ? See, plant A 2 week के बाद it's 6 centimeter and 3 weeks के बाद it's, check from here, like this, it's 9 centimeter. ठीक है. ऐसा ही B में बताना है. After 2 weeks it's 7 centimeter. Same, दोनों ही same है 7 पे. And after 3 weeks plant B is at 10 centimeter, right? Next question is, how much did plant A grow during the 3rd week?
थर्ड वीक के ड्यूरिंग, मतलब सेकेंड से थर्ड वीक में कितना ग्रो किया प्लांट ने? सो हियर it was how much did plant A grow during the third week? plant A का बताना है कि थर्ड वीक के ड्यूरिंग, मतलब 2 to 3 वीक में कितना ग्रो किया। पहले it was 7, then after that it was 9, तो कितना ग्रो किया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। then how much did plant B grow during from the end of second week to the end of third week? ठीक है, सेकेंड वीक से थर्ड वीक के एंड में सेम 7 and 10, तो कितना सेंटीमीटर ग्रो किया? 3 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट? किस वीक में प्लांट ए ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है? दैट इज द वीक 1 to 2। यू कैन सी हियर 1 to 2 PM, सॉरी 1 to 2 वीक्स में प्लांट ए ने सबसे ज्यादा ग्रो किया है, फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट? लीस्ट में सबसे कम ग्रो किस में किया है प्लांट बी ने? सो डेफिनेटली इट्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू द फर्स्ट वीक। प्लांट बी पहले 0 से स्टार्ट होके कहाँ पे पहुंचा? ओनली 1 सेंटीमीटर पे। ठीक है, सबसे कम ग्रोथ हुई 1 में, फर्स्ट वीक में, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। नेक्स्ट, were the two plants of the same height during any week shown here and specify? क्या दोनों ने सेम हाइट कभी शो करी है? सो यस, at the end of the second week it showed both of the plants showed same height, which was 7 centimeter, right? दोनों ने सेम हाइट शो करी है एंड ऑफ द सेकेंड वीक में, आफ्टर द सेकेंड वीक at 7 centimeter, both were on the same height, right? So like this you are to complete this. Try now fourth question and then we'll continue this tomorrow. Try question number 4, 6 and 7 and we'll continue tomorrow this exercise.